यही जो वाली जगह है, कौन कौन है? सब है। बालिका विद्यालय 50 किलोमीटर में एक बालिका विद्यालय है और बॉर्डर एरिया पूरा का पूरा पाकिस्तान से करेंगे। सब कब है सर? रात को आगे थे सबको सम्माननीय पहले तो एडीएम जा रहे ये विजुअल हो जाए फिर अपन चालू करें। अच्छा कितने पर कनेक्ट है? अच्छा कितने पे कनेक्ट है? आप लगा लो सर। जैसे कृषि उपज मंडी समिति है, हजारों बोरियों का रोजाना यहाँ टैक्स चोरी होकर उचनती सौदे हो रहे हैं। परिवहन विभाग है, बिना परमिट के बसें चल रही है। आबकारी विभाग है, लीकर का जो अवैध जो कारोबार है वो यहाँ पनप गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी शिकायत अगर हमारे पास में आती है तो उसकी उचित जांच होती है और जांच के बाद में कार्रवाई होती है। और ये ही नियम और परंपरा है कि अगर कोई रिटर्न में शिकायत आती है तो उसकी हम लोग जांच करवाते हैं और विभाग अपने अपने स्तर पे काम करते हैं। किसी के पास में किसी तरीके की कोई सूचना, कोई इस तरह की शिकायत है तो कोई भी देगा तो हम लोग जांच करवाएंगे। सर विजिलेंस जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई। कोरोना कम होगा, हम तो तैयार बैठे हैं स्कूल खोलने के लिए। आपके बच्चों के, हमारे बेटे के बहुत बच्चे। बिहार सरकार ने फैसला ले लिया। बिहार ने तो क्या फैसला ले लिया वो जाने। बच्चे नहीं दे लो ठीक है सीधे यार, बढ़िया मांग रहा ले लिया दे और मांग रहे। अरे यार अनुशासन बनाओ यार और भी है मांग नहीं ले तो साइड ठीक है। आइए देखिए। हाँ, मैंने हमारे पास इंतजार कर मैं भी आएगा घंटे में फोन आया दौड़ रहे गाड़ी से भागे। मेरी गाड़ी भाजपा की सरकार करके गई थी, उसका सामना करना पड़ा। जो आक्रोश था सभी वर्गों में, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, युवा हो, चाहे दूसरे कोई लोग हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, उसका सबका आक्रोश था। उसको हमने शांत करने का काम किया। और दूसरी साल में जब हमको बेहतर काम करना था
उस वक्त ये कोरोना हो गया और कोरोना के बाद में भी केंद्र की सरकार ने हमारा जीएसटी का पैसा रोक दिया। फिर भी जो बेहतर काम हमारी सरकार ने किया, आज देश और दुनिया में राजस्थान को कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए माना जाता है। और जो विकास के काम हुए हैं, कल 1350 शिलान्यास और उद्घाटन इस बात के प्रमाण है कि हमारी सरकार जनता के दिए हुए मैंडेट के हिसाब से काम कर रही है। और हमारा जन घोषणा पत्र के 50% से अधिक वादे हमने 12 महीने 1.5 साल में पूरे कर लिए। तो इससे ज्यादा और क्या बढ़िया हो सकता है। लेकिन भाजपा सर किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली नोएडा हाईवे पर, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने कर्ज माफी की बात कही, लेकिन आज जो केंद्र की तरफ से जो आश्वासन की बात कही जा रही है उसको लेकर किस तरह से देखिए, केंद्र की सरकार ने बिना किसी संगठन के, किसानों के किसी संगठन ने मांग नहीं की, किसानों ने कभी किसी जनप्रतिनिधि ने मांग नहीं की। केवल बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए किसान की उपज के ऊपर डाका डालने के लिए इन्होंने ये 3 काले कानून लाए हैं। किसान आक्रोशित है, आज दिल्ली में भी है, सब बॉर्डर पे बैठा है। 3 बिल हमने भी पारित किए हैं जो इस किसानों के केंद्र के जो कानून है उनसे बचाने के लिए उनको उसको भी आगे परवाह नहीं कर रही है, न महामहिम राज्यपाल कर रहे हैं न और कर रहे हैं। जब कालाबाजारी बढ़ जाएगी तो किसान को कैसे फायदा होगा? मंडी व्यवस्था एमएसपी खत्म हो जाएगी तो किसान को कैसे फायदा होगा? आज प्रधानमंत्री जी जो दुगुनी आय करने की किसान की बात करते थे, उपज के ऊपर लागत का 50% मुनाफे की बात करते थे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करते थे, वो इन सब बातों से मुकर चुके हैं और ये केवल उद्योगपति मित्रों को फायदा देने। सर आपने कहा कि विपक्ष नहीं है, आपको लगता है कि विपक्ष नहीं है? जिस तरह के मुद्दे होते हैं केवल ट्विटर पे खेल रहा है। अपनी भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ प्रमुख की विपक्षी पार्टी है वो अपने ही पार्टी के बड़े चेहरे को मिटाने में लगी हुई है या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की सरकार को गिराने में लगी है। इसके अलावा गोविंद जी दिल्ली जा रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं के लिए कोई खुशखबरी है? कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। कार्यकर्ताओं को खुशी मिलेगी, उनके काम होंगे और मैं तो कहता हूं कार्यकर्ताओं के साथ आम जन के भी काम मोहन जी, निजी स्कूलों के बारे में क्या कहेंगे? फीसेस के बारे में लोग फोन कर रहे हैं। जो कानून बन गया, जो हमने सर्कुलर निकाला है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी स्कूल हो। और वो ही हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार था और हमने जो सर्कुलर दिया उसके मुताबिक फीस मांगने के लिए